हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फिर से हम आ गए आपके पास। तंग हो जाएंगे आप, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हाँ भाई, एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं इस सेशन को करने, जिसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, जिसको आप कहते हो प्यार से क्या, थेल्स थ्योरम। प्यार से तो नहीं कहते हो, डर से कहते हो। ठीक है, सबों का स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसटी एकेडमी पे। करेंगे आज हम लोग ट्रायंगल्स की बात, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये सेशन मेनली क्लास 10th और आईसीएससी क्लास 9th के लिए हेल्पफुल होगा। देखो, इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे बाबू, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, नहीं, और हो सकता है इसी सेशन में हम लोग निपटा लेंगे उसका कन्वर्स, वो तो बात की बातें हैं। फिलहाल एक काम तो निपट जाए, फिर दूसरे की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अब स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, जहां तक मुझे याद है, और नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई थेल्स थ्योरम का एक्चुअली स्टेटमेंट हो क्या सकता है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। देखो, उसी के लिए से अपना स्टेटमेंट बना लेंगे हम लोग, वो तो बड़ी बात है नहीं। जैसे मान लो कि अपने पास एक ट्रायंगल है, छोटा सा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, प्यारा सा तो दिख रहा है भाई। और अगर ये ट्रायंगल है, देखो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो, इस ट्रायंगल में हमने क्या करा, ट्रायंगल 3 साइड तो होगा ना, वो तो सबको पता है। तो किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मेरी बात सुनना, एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बाकी दो साइड को क्या वो दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। मींस दैट कुछ ऐसा है, मान लो, सॉरी, कुछ ऐसा है, ये हमने ड्रॉ कर लिया, पैरेलल नहीं दिख रहा है, चलो अब दिख जाएगा। ठीक है, ये जो अभी आपको दिखा, मान लीजिए कि इस पॉइंट को हमने डी ले रखा है और इसको क्या ले रखा है, ई ले रखा है। ध्यान से देखो, तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करा, किसके पैरेलल, साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी के पैरेलल, जो इसके रेस्ट ऑफ टू साइड्स, दैट मींस एबी और एसी को रेस्पेक्टिवली कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट डी और पॉइंट ई पे। तो ये कहा गया कि भैया अगर ऐसा होता है तो जो बाकी दो साइड्स है ए बी और ए सी, वो जिस रेशियो में इस लाइन के थ्रू डिवाइड होंगे ना, वो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स दैट व्हेनेवर यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट इट्स अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स गेट डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्या थेल्स थ्योरम का? डेफिनेटली हो सकता है। चलिए लिख लेंगे इस स्टेटमेंट को। ब्लर तो नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है, चीज एकदम क्लियर है जहां तक मुझे प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी ब्लर हुआ। अरे वाह, क्या बात, तो बहुत बढ़िया से हो रहा है। ऐसा क्यों ही हो रहा है आज? चलो अब नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा उम्मीद है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट अपना, सॉरी थ्योरम का नाम क्या अपना, थेल्स थ्योरम, या फिर इसको कह सकते हो बीपीटी। स्टेटमेंट क्या कह सकते हो, इसको बता लो मुझे। देखते तो रहो ना, अगर ब्लर करे तो बोलोगे। चल, अब क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अब देखोगे जरा से। क्या हमने कहा कि अ लाइन, व्हाट, लाइन ड्रॉन, या फिर लाइन इज कह सकते हो, अ लाइन इज ड्रॉन, इसको हटा ही दो यार, क्या ही हो रखा है मुझे। अ लाइन ड्रॉन parallel to any one side of a triangle, parallel to any one side of a triangle, one side of a triangle। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जल्दी से बोल दो, to intersect its other two sides, its other two sides in कहा, two distinct points, in two distinct points, then क्या होगा, the other two sides get divided into the same ratio, get
डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। बोलो हाँ कि ना। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। ब्लड का भी सिचुएशन खत्म हो चुका है, उम्मीद है मुझे। चलो, तो ये ट्रायंगल अच्छा सा दिख रहा है। इसमें क्या कहा गया, गिवन थिंग्स क्या है जरा देखोगे और बात को समझने की कोशिश करोगे। क्या है गिवन, और ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी जिसमें कोई एक लाइन जो है वो साइड बीसी के पैरेलल ड्रॉ करा गया। इन विच कह सकते हो अ लाइन इज ड्रॉन, line is drawn parallel to side BC, parallel to side BC to intersect किसको, AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इन D एंड AC in E. Thereafter, what do we have to prove actually? We have to prove that. To prove क्या हो जाएगा, बता लो जरा मुझे। To prove जो बाकी दो साइड है कौन, AB और AC, वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, AD और देख लो ये जो D है, पॉइंट D उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वन पार्ट इज AD एंड अनदर पार्ट इज BD। सिमिलरली पॉइंट E जो है AC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AE एंड CE। तो कह सकते हो ये रेशियो हो जाएगा डिवीजन का इन दो साइड्स का, AD इज टू BD एंड AE इज टू C, और ये दोनों को हमको क्या करना है, प्रूफ इक्वल। क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कोई तकलीफ है, प्रूफ कर लेंगे हम लोग। हाँ, आपको भी समझ में आता है, कर ही लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, दो साइड के बीच का रेशियो निकालना है। तो अगर हम दोनों साइड पे देखोगे यहाँ पर AD से और BD से हमको रेशियो निकालना है, AD और BD का, तो AD बेस पे एक ट्रायंगल बन रहा है AD, और BD बेस पे भी अगर हम ट्रायंगल बना ले, एक ट्रायंगल बना ले, तो एरिया अगर उनका निकाल ले तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो दोनों में कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो हाफ दोनों में कैंसिल हो जाएगा। व्हाट अबाउट द हाइट, ध्यान से मेरी बात समझोगे। इफ यू हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, व्हाट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो मान लो कि ट्रायंगल है ABC। एक चीज समझाना मुझे कि अगर वर्टेक्स A से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहाँ जाएगा, इस ट्रायंगल के आउटसाइड लाई करे नहीं करेगा, बताओ, मतलब एक्सटेंडेड CB पे कहीं ना कहीं आएगा, इंटरसेक्ट करेगा, कह सकते हो। तो इस फिगर में थोड़ा सा समझना बात को मेरे, कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर यहां डालते हैं E से किस पे, AB पे, तो वही तो हाइट हो जाएगा। किसके लिए, किसके लिए, अगर हम यहां से B से E को ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल क्या बनेगा, BDE। और BDE से हमने कहा कि एक परपेंडिकुलर यहां पर हमने E से डाल रखा है, E से एक परपेंडिकुलर, एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। तो हम क्या कह रहे हैं एक्चुअली कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लिए, दूसरा अगर E से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं, E से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, ध्यान से देखोगे, किस पे, AB पे, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा जरा मुझे बताना, ये जो परपेंडिकुलर होगा, अभी जो हम लोगों ने बात करा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ जो BDE दिख रहा है, क्या वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं है, डेफिनेटली है। तो ये E, मान लो E से हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, क्या ड्रॉ कर रखा है, EN। तो क्या जो EN है वो ट्रायंगल BDE के लिए एल्टीट्यूड होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा ना कोई सवाल नहीं है। तो उसमें देखो, तो अगर हम इस बेस के साथ, AD बेस के साथ ट्रायंगल ADE का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू AD इंटू EN आएगा। इसका क्या आएगा, हाफ इंटू BD इंटू EN, तो हाफ EN दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का हम रेशियो फाइंड आउट कर ले, बोलो हाँ कि ना। तो यही हम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं कि भाई हमने एक क्या कर लिया, E से EN और D से मान लीजिए कि D से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, ठीक है। और क्या कर लिए, C से D को भी ज्वाइन कर लिए, एक हमने ज्वाइन कर लिया B से E को, और दूसरा क्या ज्वाइन कर लिया, C से D को। इज इट क्लियर, आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं बाबू, ये हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर इसको, और ये क्या अपना DM है, क्या है DM है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो, क्या हमने करा जरा बताओ कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू किसके, AC के, DM परपेंडिकुलर AC के, ठीक है। एंड और क्या करे हो आप जरा बताओ मुझे, EN परपेंडिकुलर टू AB। साथ में आपने क्या करा, ऑल्सो किसको ज्वाइन करा है, ज्वाइन बता दो, BE एंड CD। करा कि नहीं करा। अब जरा फिगर को देख लो बढ़िया से, इस फिगर को देख लो बढ़िया से, क्योंकि शायद ये कॉपी पेस्ट होता नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉपी पेस्ट होता है। इसको हम कॉपी कर लिए, करने को तो कर लिए, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, क्या ये यहाँ पेस्ट हो पाएगा, क्या ये यहाँ पेस्ट हो पाएगा, पेस्ट हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम का भाई। अब देखो, जैसे ही हमने यहाँ ये देखा, एक चीज बताओगे मुझे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखोगे प्रूफ में देखोगे और ध्यान से देखोगे, जहां समस्या होगी कमेंट में डालोगे, और लाइव सेशन में जो इवनिंग का डाउट सेशन होता है उसमें आप पूछने की कोशिश करोगे। देखोगे जरा यहाँ, अगर हम एरिया फाइंड आउट करें ट्रायंगल ADE का, ध्यान से देखिएगा ADE का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसके लिए कौन हो जाएगा बाबू, AD हो जाएगा, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, EN हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि हमको AD के बाद कौन चाहिए, BD चाहिए ना, तो एरिया ट्रायंगल क्या निकालेंगे, BDE, एरिया ट्रायंगल BDE, और ये क्या हो जाएगा बाबू, हाफ, इसका बेस कौन हो जाएगा, BD, इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, मैंने कहा कि वो आउटसाइड लाई करेगा, वो क्या हो जाएगा बाबू, EN हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर इनका आप रेशियो निकालते हो, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल, यहां से देखोगे ADE एंड एरिया ट्रायंगल BDE, अगर इनका आप रेशियो फाइंड आउट करते हो तो इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, हाफ AD मल्टीप्लाइड EN। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये हम क्यों लिखें दोबारा, जरा बताना मुझे। अरे यार, दोबारा लिखने का सकता है क्या, मुझे बताओ। ये तो आप समझ रहे हो ना, अगर इसको डिवाइड करें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा। Thereafter what do we left with, AD अपॉन व्हाट, BD। ये तो सिंपल सी बात हो गई ना। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम क्या कर लेते हैं, अगेन ध्यान से देखेंगे, अगेन एरिया ट्रायंगल, अब बेस हम चेंज करें क्योंकि हमको AE भी तो चाहिए, तो एरिया ट्रायंगल AD ही निकालेंगे, ADE ही निकालेंगे, बट विथ बेस AE। तो इसके लिए अगर हम 1/2 बेस ले लिए हम क्या, AE, तो बताओ इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन हो जाएगा, बताओ, DM हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू, DM हो जाएगा। एंड एरिया ट्रायंगल अगर हम बात करें, दूसरा हमको क्या चाहिए था, CE चाहिए था, तो CE बेस के साथ कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, CDE कर सकते हो ना, ट्रायंगल CDE। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बेस कौन हो गया, CE, इंटू हाइट क्या हो गया, DM, हाइट क्या हो गया, DM। सो यू कैन से व्हाट, रेशियो ऑफ, अगर इसको डिवाइड करते हो, रेशियो ऑफ ट्रायंगल किसका, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ट्रायंगल CDE, ये क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल होगा कि नहीं, करोगे डिवाइड तो DM से DM कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो व्हाट डू वी लेफ्ट विद, AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से अगर समझोगे आप, तो जो हमें प्रूफ करना है यहां पर देखो, AD इज टू BD और AE इज टू C, वही तो हमें इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड में आ रहा है, AD इज टू BD एंड AE इज टू C, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन लेफ्ट हैंड साइड। देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता तब तो राइट हैंड साइड को इक्वल हम करते,
बट इन लेफ्ट हैंड साइड हियर व्हाट डू वी हैव, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE। बट यहां पर क्या है, एरिया ट्रायंगल ADE तो है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, एरिया ट्रायंगल CDE है। तो CDE अगर BDE के इक्वल हो जाएगा तभी तो ये हम कह पाएंगे कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन CE होगा। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि द टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या आर इक्वल इन एरिया। याद है। और जरा देखेंगे हम ट्रायंगल BDE और CDE को, BDE और CDE को अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट व्हाट, यू विल ऑब्जर्व दैट both the triangles BDE and CDE are on the same base DE। देखो इस DE पे बेस्ड है, साथ में DE पैरेलल टू BC भी है, मतलब सेम पैरेलल्स के भी बीच में है, दैट्स व्हाई उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप क्लियरली यहां लिखोगे, या तो अभी जो हमने स्टेटमेंट बोला वो लिख सकते हो, या फिर सीधा लिखो हियर सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल, अब इस स्टेटमेंट को लिख ही लो यार, since we know that, क्या लिखेंगे, since we know that what the two triangles on the same base and between, ये BW समझ में आता है, between the same parallels are equal in area, and अगर आप यहां देखोगे तो क्या हो जाएगा, here triangle BDE and triangle CDE are on the सेम बेस। कहां है भैया, DE, सेम बेस कौन, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स कौन, DE एंड BC। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल BDE इक्वल्स एरिया ट्रायंगल CDE। बोलो हाँ कि ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसको हमने ले रखा है इक्वेशन नंबर 3 हमने ले लिया। ध्यान से देखो, तो अगर हम बात करें कि BDE का एरिया और CDE का एरिया इक्वल हो गया, तो हम इक्वेशन 3 और 2 से कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर देंगे BDE से, या फिर अगर तीनों को कंबाइनली कहोगे तो देयरफॉर यूजिंग, डायरेक्ट कह लो इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, क्या मिलेगा फाइनली आपको, बताओ मुझे। ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, और ये जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों का राइट साइड इक्वल होगा नहीं होगा, तो फाइनली आप कह सकते हो कि AD अपॉन क्या हो गया, BD, जे किसके इक्वल हो जाएगा, AE अपॉन CE के, AE अपॉन CE के। ये तो सिंपल सी बात हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक आ गया। नहीं आया आप देखोगे, वीडियो को रिपीट करोगे, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इवनिंग वाले डाउट सेशन में, आप जिस भी दिन देखोगे उसके इवनिंग वाले डाउट सेशन में उसके रिगार्डिंग आप पूछ लोगे। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब देखो हमने क्या लिखा था, AD अपॉन BD, और कोई लिखता है कि AD अपॉन DB, तो क्या लिखेगा, AE अपॉन EC। कॉरेस्पॉन्डेंस हमने बार बार कहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस को मेंटेन करके चलना है। बात समझ आ रही है मेरी, ये चीज ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन डन। ठीक है, थेल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन हो गया आपका डन। आप इसको नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, इससे बेस्ट क्वेश्चन करो। अब देखो जरा सा कोई क्वेश्चन कैसा हो सकता है। अच्छा, इसका कुछ कॉरलेरी है, ध्यान से देखोगे। कॉरलेरी क्या है कि कॉरलेरी ध्यान दोगे कि इन ट्रायंगल ABC अगर DE पैरेलल टू क्या है, BC है,
देन क्या होगा, पेस्ट नहीं होगा क्या, सॉरी, आ गया कि अगर यहां पर बात समझिएगा तो फिर मेरे पास तो कहानी बदल जाएगी, तो नहीं, इसको पेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। ध्यान से देखिए, कहा गया कि इन ट्रायंगल एबीसी अगर डी पैरेलल किसके है, बीसी के है, तो क्या होगा, पहला बात क्या हो सकता है, देन फर्स्ट थिंग कि एडी अपॉन एबी इक्वल्स ए अपॉन व्हाट, एसी। दूसरा क्या हो सकता है, देखो जिस रेशियो में लोगे वो सब इक्वल ही होता है। यहाँ पर डीबी अपॉन एसी, सॉरी एबी इक्वल्स टू, अगर हम कह लें कि सीई, डीबी लिख लिए ना, तो हम लिख लेंगे ईसी अपॉन एसी। देखोगे ध्यान से, बात समझने की कोशिश करोगे, ये है ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में क्या कहा गया कि ये मान लीजिए कि ये पैरेलल है, इस तरह से एक ट्रायंगल है एबीसी, बात एकदम ध्यान से समझना है। इसमें डीई क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा वे में समझोगे, सिंस इन ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज गिवन, DE पैरेलल टू, सिंस DE पैरेलल टू BC, therefore you can say कि AD अपॉन DB इक्वल्स क्या हो जाएगा, बता लो मुझसे, AE अपॉन क्या लिखेंगे, EC। अगर BD लिखते तो CE, DB लिख रहे हैं तो EC। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल भी प्रूफ करने के लिए हो सकता है, या फिर कह लो कि AB अपॉन DB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। दोनों में से कोई पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है प्रूव करने के लिए, और ये रेशियो इक्वल होगा, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको कुछ विशेष करने का आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, दोनों साइड ना 1 ऐड कर लो, पहला क्या कर लो, दोनों साइड 1 ऐड कर लो। अगर आप दोनों साइड ऐड कर लो तो क्या मिलेगा, AD अपॉन DB प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। आप लिख लोगे एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, हमने लिख रहा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ कैल्शियम क्या हो जाएगा, DB होगा नहीं होगा, तो DB एलसीएम होगा, DB को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, DB, तो DB में ऐड क्या होगा, AD, तो DB प्लस AD क्या होगा, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं AB, क्या लिख रहे हैं, डायरेक्टली AB इक्वल्स, यहाँ अगर EC एलसीएम ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC, देखो AE प्लस EC, ये टोटली क्या हो जाएगा, AC। बट ये रेसिप्रोकल वाला वेरीफाई हो रहा है, तो आप इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते हो कि DB अपॉन AB इक्वल्स EC अपॉन AC, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। डन हो गया। दूसरा, इस फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया। अगेन सेकंड के लिए अगर आप देखोगे तो सिंस क्या है, जरा बताओ मुझे, क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल्स क्या है बाबू, AE अपॉन EC। तो क्या हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्योंकि AD को हमको सेव करना है, जिसको बचा करके रखना है उसको डिनोमिनेटर में रखो, वेरीफाई करते समय जिसको बचा करके रखना है उसको डिनोमिनेटर में रखो। तो क्या लिख सकते हो इसको, इसका अगर हम इनवर्टेंडो कर लेते हैं, मतलब इनवर्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। अब हम क्या कर लिए, दोनों साइड 1 ऐड कर लिए, DB अपॉन AD, 1 क्यों ऐड करें, क्योंकि DB प्लस AD का सम कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, दैट्स वाई, प्लस 1 इक्वल्स EC अपॉन AE प्लस 1। ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ AD को एलसीएम ले रखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, DB प्लस AD, अगेन AB कंप्लीट कर देगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर AE को एलसीएम लोगे बाबू तो EC प्लस AE आएगा, दैट मींस ये क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा AC को फिर से। तो आप कह सकते हो इसका फिर से इन्वर्टेंडो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या ये AD अपॉन AB इक्वल्स आप नहीं लिख सकते हो AE अपॉन AC, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना ही तो आसान है। अब अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है इससे बेस्ड इस तरह से कि भैया एक ट्रायंगल है BC, उसमें क्या दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC है, अच्छी बात है, इसका दे दिया वैल्यू 3, इसका दे दिया 4, इसका दे दिया मान लीजिए 7.5, तो ये बताइए क्या होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन नहीं है, जो रेशियो इनका है वही रेशियो क्या होगा, इनका होगा। तो ये कितना टाइम्स हुआ, 2.5 टाइम्स, निकाल लोगे 3/4 इक्वल्स, इसको मान लो 7.5, इसको मान लो x, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 3/4, देखो या फिर ऐसे कह लो
ये जो x से इधर आ जाएगा तो 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 7.5 का 4/3 से। तो ये 2.5 2.45 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मतलब बताओ मुझे, यूनिट ले लेना यार, 4 है तो वहां कितना हो रहा है 10, 2.5 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, बात करता मैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, इसे बेस्ट आप क्वेश्चन कीजिए, देखिए हम इसका आपका कन्वर्स का जो है वो प्रूफ जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के जस्ट आफ्टर, वो भी वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।